शादी की आज पहली रात थी। पिंकी डरी सहमी परेशान थी। आकाश पास आकर बैठ गया। मैडम जी क्या बात है, सर झुका हुआ है। पिंकी चुप रही। आकाश ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं मारी जावा, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना निकली जितनी तुम मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। पिंकी थोड़ी शरारती भी थी, घर में बहुत लाडली थी। पलके उठाकर आकाश की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलूटी सी हूँ, बात साफ है। अभी तो लेटी हूँ, अभी ले ले आप मेरी जान। आकाश मुस्कुराने लगा। बड़ी आज्ञाकारी पत्नी मिली है मुझे, पिंकी प्यार से बोली। आपको पता है आप मेरे पति परमेश्वर हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा मरना भी, मेरा जीना भी, मेरा हंसना भी, मेरा बोलना भी। वैसे आकाश जी आपको पता है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बात बहुत प्यार करते हैं। आकाश ने होठों पर हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हमसफर चाहिए था तुमको। पिंकी मुंह सा बनाकर बोली, अब तो मिल गया है, अब क्या फायदा बताने का। पिंकी बहुत ही मासूम अंदाज में बातें कर रही थी। आकाश जैसे उसके मिठास भरे शब्दों को एंजॉय कर रहा था। पिंकी कहने लगी, मुझे ऐसा हमसफर चाहिए था जो लंदन से पढ़कर आया हूँ, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों की छुट्टी में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में उसके नौकर चाकर हो, बड़ी गाड़ियां हो। आकाश पिंकी की बातें सुनकर थोड़ा सा मायूस हो गया। पिंकी आकाश की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हो। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी, भगवान की कृपा है, आप मेरे जीवन साथी बने। अजी सुनते हो जी। आकाश बहुत खिलखिलाकर हंसने लगा। पिंकी के गाल पर चुटकी काटी कहाँ से करती है ये सब बातें, क्या कंप्यूटर हो। बल्कि पिंकी हंसकर कहने लगी, हाँ वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। आकाश ने फिर जोरदार से खिलखिलाकर हंसते हुए, अच्छा तुम बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो। जनाब आप ना ही पूछे तो अच्छा है। आकाश पिंकी को सवालिया नजरों से बोला कि प्लीज बताओ ना। पिंकी बोली, खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। आकाश बिल्कुल चुप हो गया। बस जी, फिर तो होटल का ही खाना पड़ेगा। पिंकी ने फिर जब से बोली, वह तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर पिज्जा जो मेरे फेवरेट है। आकाश पिंकी की बातें सुनकर सारी थकान भूल चुका था। पिंकी बातें करते करते उदास हो गए। आकाश मैं पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए और क्या कहना चाहिए। मम्मी ने बहुत समझा आया था, कोई बात ना करना, फालतू मत बोलना, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर ली है। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखे। आकाश में हाथ पर रखा। पिंकी बोली, आप कभी मुझसे बेवफाई मत करना। फिर पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश ने पूछा, कुछ आकाश जी, बस मुझे आप कभी अकेला मत छोड़ना, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप खा लिया करूंगी, पता है ना मैं थोड़ी सी पागल हूँ। आकाश ने पिंकी के आंसू साफ किए। अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते और अब कभी ऐसी बातें ना करना, तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। पिंकी बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। आकाश मुस्कुराकर कहने लगा, कौन सा, मुझे भी बनाने आता है, हम दोनों एक जैसे हैं। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरे खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है। कुछ दिन एक दिन आकाश ऑफिस से घर आया। पिंकी सो रही थी। पिंकी को आवाज दी, पिंकी उठ जाओ, मेरी शहजादी कुछ बना दो खाने के लिए। पिंकी ने करवट बदल ली। मैं थक गई हूँ आज। आकाश में नजर घुमाकर देखा। आज घर दूर बदला बदला सा लग रहा था, हर चीज तरीके से रखी हुई थी।